अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दो बातें बतलाने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि अब हाजियों के वापस आने का ज़माना चल रहा है और हुज्जाज इकराम हज के अरकान और फ़राइज़ और वहाँ की तमाम इबादतों को अंजाम दे करके अपने अपने वतन वापस आ रहे हैं। तो हाजियों से जो वापस आ रहे हैं हज करके अजीम फरीज़े की अदायगी के बाद उनसे मिलने और मुसाफहा करने और उनसे मुलाकात करने की क्या फ़जीलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से क्या इरशाद फरमाया है। जब हाजी हुज्जाज इकराम सफ़र करके वापस आते हैं, हज करके वापस आते हैं, तो लोग उनकी दावतें करते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं। इस दावत करने का क्या हुक्म है और हाजियों को उन दावतों में जाने का क्या हुक्म है, ये दो बातें आपकी खिदमत में हम पेश करने वाले हैं। याद रखें, हाजी जब हज करके आए, हुज्जाज इकराम जब अरकान हज अदा करके आए, तो उनसे मिलना, उनसे मुसाफहा करना, मुआनका करना, उनसे अपने लिए दुआ कराना, ये तमाम के तमाम बाइस खैर और बेहतरीन अमल हैं। बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जाज इकराम से मिलने, उनसे दुआ कराने की फ़जीलत बयान फरमाई है। मैं आप हज़रात की खिदमत में इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल एक रिवायत बयान कर रहा हूँ। फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद मुबारक मैंने नकल किया है कि जब किसी हाजी से मिलो तो उसको सलाम करो। हाजी से मिलो यानी जो अभी ताज़ा हज करके आ रहा है, मुसाफहा करो और उससे दरख्वास्त करो कि वो तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करे, यानी तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करे। अपने घर में दाखिल होने से पहले पहले, यानी हाजी के अपने घर जाने से पहले पहले उससे मिलो, मुसाफहा करो और उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराओ, इसलिए कि वो ख़ुद गुनाहों से बख्शा हुआ आता है। हाजी जब हज करके वापस आता है तो उसके ज़िम्मे जितने भी गुनाह थे अल्लाह ताला वो तमाम गुनाह मिटा देता है और हाजी गुनाहों से पाक साफ वापस होता है। तो ये इतनी बड़ी फजीलत है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजी से अपने लिए दुआए मग़फ़िरत कराने की फजीलत बयान फरमाई है और उसका हुक्म दिया है कि ऐसा हाजियों से कराना चाहिए। इसके अलावा एक रिवायत में सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि हाजी और जिसके लिए हाजी मग़फ़िरत की दुआ करे 40 दिन तक, यानी 10 रबीउल अव्वल तक उसकी तरफ से की गई मग़फ़िरत की दुआ कबूल होती है। यानी हाजी और हाजी ने जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दी, उसकी 10 रबीउल अव्वल तक अल्लाह ताला तमाम दुआएं कबूल फरमाता है। जनाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि हाजी जिसके लिए दुआ कर दे या हाजी जिसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दे, वो भी अगर दुआ करे तो अल्लाह ताला 10 रबीउल अव्वल तक, 10 रबीउल अव्वल का मतलब ये है कि जिस महीने में हज होता है, ये ज़िलहिज का महीना है, इससे अगला महीना मुहर्रम का है, फिर सफ़र का है, फिर उसके बाद आता है रबीउल अव्वल। यानी इतने दिन तक उस हाजी की नेकियों और अरकान हज की बरकत रहती है कि अगर इतने दिन तक कोई हाजी किसी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इसी तरीक़े पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फ़रमान मनक़ूल है, कहते हैं, या अल्लाह हाजियों की मग़फ़िरत फरमा और जिनके लिए हाजी मग़फ़िरत की दुआ करें उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। इन तमाम रिवायतों से मालूम होता है कि हाजियों से मिलना और उनसे अपने लिए दुआएं मग़फ़िरत कराना ये बाइस अजर और सवाब है। हाजियों से मिलना भी चाहिए, उनसे दुआओं की दरख्वास्त भी करनी चाहिए, उनसे अपने लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कराना चाहिए। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करता है। अब जहाँ तक बात है दूसरी कि हाजियों की दावत करना हज करने के बाद, याद रखें ये आजकल हमारे समाज और माशरे में एक तरीक़े की रस्म बन गई।
حاجیوں کو حج کرنے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو اپنے گھر بلاتے ہیں، اور یہ ایک طریقے کی چل پڑی ہے رسم کی شکل کی، اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اور حجاج کرام کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ وہ ایسی دعوت میں عذر کر لیں کہ بھئی کوئی ضروری نہیں ہے، ہم حج کر کے آئے ہیں، بس اب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کا معاملہ فرد کرے، کوئی دعوت وغیرہ یہ غیر مناسب عمل ہے۔ ورنہ اگر یہ آہستہ آہستہ یوں چلتا رہا تو پھر لوگ ایک دن اس کو لازم اور ضروری سمجھ لیں گے، اور اس کے بغیر حج کا تصور بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے جو ضروری کام ہے وہ کرائیں، حاجیوں سے اپنے لیے دعا کرائیں، ان کی برکات حاصل کریں، اور ان سے سلام مصافحہ معانقہ کریں۔ باقی اس کے علاوہ دعوت وغیرہ یہ غیر ضروری عمل ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔